morning, all of you. I am a teacher of Prabha International Public School, class 2nd. Holiday homework for summer vacation 2022. Note: you have to make a separate notebook for this work. आपका नोट है कि आपको एक सेपरेट अलग से नोटबुक बनानी है आपके हॉलीडे होमवर्क के लिए. एंड मेक श्योर योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. और आपका जो वर्क है वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए. समथिंग दैट यू एज अ पेरेंट्स कैन डू आर समथिंग जो पेरेंट्स कर सकते हैं इन वेकेशंस में अपने बच्चों के लिए. फर्स्ट, मेक सिंपल ईजी इंग्लिश कन्वर्सेशन. अपने बच्चों के साथ सिंपल से सिंपल ईजी इंग्लिश कन्वर्सेशन कीजिए. सेकंड, प्ले सिंपल गेम्स विद योर चाइल्ड. अपने बच्चों के साथ सिंपल गेम्स खेलिए. थर्ड, इन्वॉल्व दैम इन लिटिल हाउस होल्ड चोर्स. अपने बच्चों को छोटे छोटे घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए. फोर्थ, रिसाइट स्टोरी टू दैम. उनको स्टोरीज सुनाइए, मॉरल स्टोरीज. फर्स्ट वर्क, इंग्लिश रीडर. 1, राइट 1 पेज हैंड राइटिंग डेली. आपको डेली 1 पेज की हैंड राइटिंग करनी है. सेकेंड, लर्न पोएम आवर स्कूल फ्रॉम बुक पेज नंबर 7. आपको पोएम लर्न करनी है आवर स्कूल जो आपके बुक पेज नंबर 7 पर है. थर्ड, राइट एंड लर्न ऑल द डिफ़िकल्ट स्पेलिंग ऑफ लेसन 4 एंड लेसन 5. आपको लिखनी है और याद करनी है जितनी भी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं लेसन 4 में, लेसन 5 में, जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रीड करने में प्रॉब्लम होती है. आपको उन्हें लिखना है और याद करना है. फोर्थ, लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 4 एंड लेसन 5. आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं लेसन 4 के और लेसन 5 के. इंग्लिश जी वर्क. फर्स्ट, राइट एंड लर्न फोनिक साउंड्स 5 टाइम्स. आपको फोनिक साउंड्स लिखनी है और याद करनी है 5 टाइम्स. आप एक ही बार में नहीं लिखेंगे बेटा जी, आपको 5 टाइम्स आप डिवाइड कर लीजिएगा अपने वेकेशंस के हिसाब से और आपको 5 टाइम्स अलग अलग बार करनी है. ओके. सेकेंड, राइट एंड लर्न 5 वर्ड्स एंडिंग विद AB, AD, AG, AM, AN, AT एंड AP. आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं जो एंड होते हों इन ब्लेंडिंग्स से. थर्ड, राइट एंड लर्न ऑल द जम्बल लेटर्स ऑफ लेटर 3. आपको लेसन 3 में जितने भी जम्बल लेटर्स हैं उनको लिखना है और उनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. फोर्थ, राइट 3 वर्ड्स ऑफ ईच अल्फ़ाबेट. आपको हर एक अल्फ़ाबेट से 3 वर्ड्स लिखने हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए लिखते हैं, ए से आपको वर्ड क्या क्या होते हैं, एप्पल, एंड आपका एरोप्लेन, 3 वर्ड्स हो गए. देन बी लिखेंगे, बी से आपके 3 वर्ड्स, बॉय, बैट, बॉल, 3 हो गए. इसी टाइप से आपको हर एक अल्फ़ाबेट के 3 वर्ड्स नोट डाउन करने अपनी नोटबुक में. थर्ड, योर मैथ्स वर्क. फर्स्ट, राइट टेबल 2 to 10 विद नंबर नेम. आपको 2 to 10 तक टेबल लिखने हैं नंबर नेम्स के साथ. आपको मैंने क्लास में कराए थे वही आपको सेम करने हैं. सेकेंड, राइट एंड लर्न 11 to 15 टेबल 3 टाइम्स. आपको 11 से 15 तक टेबल लिखने हैं 3 टाइम्स और उन्हें अच्छे से याद करना है. थर्ड, ड्रॉ द शेप्स सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल एंड कलर इट. आपको शेप्स ड्रॉ करनी है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, और उन्हें कलर भी करना है. फोर्थ, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100. आपको सारे इवन नंबर्स लिखने हैं 1 to 100 के बीच के. अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एंड होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 0 से. फॉर एग्ज़ाम्पल 24 एंड हो रहा है 4 से, तो आपका ये एक इवन नंबर है. 36 भी एंड हो रहा है 6 से, देन ये आपका एक इवन नंबर है. इसी टाइप से 1 to 100 जितने भी आपके इवन नंबर्स आते हैं आपको वो नंबर्स नोट डाउन करने हैं. फिफ्थ, एडिशन. ये ऐड सम्स आपको गिवन है यहाँ पर, इनको आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, देन इन्हें नोटबुक में सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्शन में भी आपको सेम प्रोसेस करना है. इन्हें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में एंड देन इन्हें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लिकेशन में भी आपका सेम प्रोसेस है. आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, देन इन्हें सॉल्व करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 8 डिवीजन, इसमें भी आपका जो प्रोसेस है एकदम सेम है। अब नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी 5 रोल एंड स्लाइड थिंग्स इन योर होम। आपको 5 रोल और स्लाइड थिंग्स का नेम लिखना है जो आपके घर पर हों। जैसे कि आपके घर पर स्टेयर्स होती हैं, वो स्लाइड हो गई आपकी। आपके घर पर वॉल्स होती हैं, वो हो गई आपकी स्लाइड। आपके घर पे कोई बॉटल है तो वो आपकी रोल हो गई। इसी टाइप की आपको 5 थिंग्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, पेज द वेपर्स ऑफ 5 फूड आइटम्स एंड देयर प्राइसेस टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट एंड ऑल्सो राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। आपको 5 वेपर्स चिपकाने हैं फूड आइटम्स के। आप कोई भी चीज़ खाते हैं बेटा, उनके साथ एक वेपर निकलता है, कवर निकलता है। आपको उनका क्या करना है, आपको उन्हें कलेक्ट करना है। आप ये एकदम से नहीं मांगेंगे अपने पेरेंट्स से कि लाइए हमारा वर्क है तो हमें दीजिए। आप सभी बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो आपको 5 ऐसी चीज़ों के रैपर कलेक्ट करने हैं जो फूड आइटम हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं। देन आपको उन 5 के प्राइसेस लिखने हैं सामने। वेपर्स आप चिपकाएंगे और साथ में प्राइसेस लिखेंगे कि कितने प्राइस का है, कितने रुपीज़ का है। देन आपको उसका टोटल अमाउंट निकालना है, और जो भी आपका अमाउंट निकलेगा, जैसे 30 रुपीज़ निकला, किसी का 25 निकला, 23 निकला, आपको उसे नंबर नेम में लिखना है। मीन्स आपको उन्हें वर्ड्स में लिखना है। नाउ योर EVS वर्क। फर्स्ट, राइट एंड लर्न माई सेल्फ ऑफ 10 लाइन्स। आपको माई सेल्फ लर्न करना है और लिखना है 10 लाइन्स का 2 टाइम्स। 2 बार आपको लिखना है और याद करना है। सेकेंड, ड्रॉ एंड राइट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड देयर वर्क। आपको 5 सेंस ऑर्गन्स बनाने हैं और साथ में उनके नेम लिखने हैं, एंड देन आप उनका वर्क लिखेंगे कि वो किस लिए यूज़ होते हैं। ओके। थर्ड, आपका लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 3 एंड लेसन 4। आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं लेसन 3 के एंड लेसन 4 के। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 5 फूड आइटम्स विच इज़ हेल्दी फॉर यू। आपको ऐसे 5 फूड आइटम्स लिखने हैं जो आपके लिए हेल्दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 5 फूड आइटम्स विच यू लाइक मोस्ट। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे 5 फूड आइटम्स का आपको नेम लिखना है। 6th, प्रिपेयर ए मॉडल ऑफ एनी वन। अब देखिए बेटा, मॉडल क्या होता है। जब भी आप किसी पिक्चर को किसी चार्ट पेपर पे बनाते हैं या किसी आपने ड्राइंग फाइल पे बना के उसे एक कार्डबोर्ड होता है बेटा, जो गत्ता आप लोग कहते हो ना, वही होता है आपका कार्डबोर्ड। उस पर जब आप पेस्ट कर देते हैं उसी पिक्चर को, तब वो बन जाता है आपका एक मॉडल। ओके। तो आपको या तो सन बना सकते हैं, आप मून बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, क्लाउड बना सकते हैं, या ट्री बना सकते हैं। ये बनाने के बाद फिर आप इन पे कलर करेंगे और अपने पेरेंट्स की हेल्प से इन्हें एक कार्डबोर्ड पे चिपका के उनकी कटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 5 गुड हैबिट्स। आपको कोई भी 5 गुड हैबिट्स लिखनी है, अच्छी आदतें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड लेसन 6 एंड राइट ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड। आपको लेसन नंबर 6 रीड करना है और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं लेसन 6 में, आपको उन्हें नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट ए सैपलाइन एंड क्लिक ए फ़ोटो और सेल्फी वाइल प्लांटिंग। आपको एक सैपलाइन प्लांट करना है, और जब भी आप उसे प्लांट करेंगे तब आप उसकी एक फ़ोटो या सेल्फी क्लिक करेंगे। अब सैपलाइन क्या होता है? सैपलाइन मीन्स ए स्मॉल प्लांट। आपको कोई भी एक स्मॉल प्लांट लगाना है, और जब भी आप उसे लगाएंगे तो आप उसके साथ एक फ़ोटो या सेल्फी क्लिक करेंगे। अब कुछ बच्चों को छोटे छोटे पौधे नहीं मिल पाते, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बीज, कोई भी एक सीड आप ज़मीन में डालिए और उस पर रेगुलर पानी दीजिए, तो वह आपको कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा। तब आपको उसके साथ फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। ओके। नाउ नेक्स्ट योर हिंदी आर वर्क। फर्स्ट, प्रतिदिन एक पेज सुलेख कीजिए। आपको डेली 1 पेज राइटिंग करनी है। सेकंड, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम व उनसे अपना संबंध लिखिए। आपको आपके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उनका नाम लिखना है, एंड देन आपको उनसे अपना संबंध लिखना है। संबंध होता है वो आपके क्या लगते हैं। जैसे आपने अपने पापा का नाम लिखा तो आपने सामने पिताजी लिख दिया,
आपने अपने मम्मा का नाम लिखा तो मम्मी के सामने आपने माता जी लिख दिया। इसी टाइप से आप जो भी चाचा, ताऊ, बुआ जो भी रहते हैं आपको उनका नेम लिखना है फर्स्टली, एंड देन उनसे अपना रिलेशन लिखना है। थर्ड, अपनी पुस्तक के पेज नंबर 5 व 6 में दिए गए चित्रों को देखकर चींटी और कबूतर की कहानी लिखिए। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 5 और 6 में दिए गए चित्रों को देखकर कुछ आपके चित्र दिए हैं, पिक्चर्स दी हैं, उन्हें देख के आपको चींटी और कबूतर की कहानी लिखनी है। ओके, आप अपने मन से बनाकर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी पुस्तक भाषा भास्कर से जागो प्यारे कविता याद कीजिए। आपको जागो प्यारे वाली कविता याद करनी है आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1 और 2 का अभ्यास याद कीजिए। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभ्यास याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 3 और पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर याद कीजिए। आपको लेसन नंबर 3 और लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक बात आपको भी सोचनी चाहिए, क्या माँ ही बच्चों के लिए सब कुछ करे? आपको भी अपनी माँ की सहायता करनी चाहिए। ऐसे 10 काम लिखिए जिसमें आप अपनी माँ की सहायता करते हैं, पार्ट 4 से संबंधित। आपने लेसन नंबर 4 पढ़ा था ना बेटा, माँ की ममता का कोई मोल नहीं। उसी बेसिस पर देखिए आपकी मम्मा आपके लिए दिन भर कितनी मेहनत करती है, तो आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको ऐसे 10 वर्क्स लिखने हैं, 10 काम लिखने हैं जिसमें आप अपनी मम्मा की हेल्प करते हो। ओके, हिंदी जीव वर्ग। फर्स्ट, स्वर और व्यंजन 2-2 बार लिखिए। आपको स्वर और व्यंजन 2-2 बार लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 का अभ्यास याद कीजिए। आपको लेसन नंबर 1 का जितना भी बुक वर्क है वो लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर याद कीजिए। आपको लेसन नंबर 2 में से क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक पेज नंबर 54 में दिए गए में से 10 पर्यायवाची शब्द लिखिए और याद कीजिए। आपकी पुस्तक पेज नंबर 54 में 10 पर्यायवाची शब्द लिखिए और याद कीजिए। आपको लिखने हैं एंड देन याद करने हैं 10 पर्यायवाची शब्द। आपके 10 सिनोनियम्स आपको लिखने हैं एंड देन उन्हें याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक पेज नंबर 55 में से 20 विलोम शब्द लिखिए और याद कीजिए। आपकी पुस्तक पेज नंबर 55 में से 20 आपको विलोम शब्द माने कि आपके एंटोनियम्स शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक पेज नंबर 56 में से 10 मुहावरे अर्थ के साथ लिखिए और याद कीजिए। आपको अपनी पुस्तक पेज नंबर 56 में से 10 मुहावरे अर्थ के साथ लिखने हैं और याद करने हैं। नैतिक शिक्षा वर्ग देख लीजिए। फर्स्ट, पार्ट 1 पढ़ो और उसका अभ्यास याद करो। आपको लेसन नंबर 1 रीड करना है एंड देन उसका जो बुक वर्क है उसे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 पढ़ो और उसके प्रश्न उत्तर याद करो। आपको लेसन नंबर 2 रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। 3, पुस्तक पेज नंबर 44 में से एक शब्द वाले प्रश्न उत्तर याद करो। आपको 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर याद करने हैं जो पेज नंबर 44 पर है। कर्सिव में आपका वर्क, फर्स्ट, राइट कैपिटल एंड स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स। आपको कैपिटल और स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। सेकंड, राइट 5 पेज कर्सिव हैंड राइटिंग। आपको 5 पेज कर्सिव हैंड राइटिंग करनी है। थर्ड, राइट योर 10 लाइन माई सेल्फ इन कर्सिव राइटिंग। आपको अपना माई सेल्फ कर्सिव राइटिंग में लिखना है। ओके, नाउ योर जीके वर्क, फर्स्ट, राइट डेज एंड मंथ्स नेम। आपको डेज नेम लिखने हैं और मंथ्स नेम लिखने हैं। सेकंड, राइट 10 फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड बॉडी पार्ट्स नेम। आपको 10 फ्रूट्स नेम लिखने हैं, 10 वेजिटेबल्स नेम एंड 10 बॉडी पार्ट्स नेम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग। आपको इनके नेम बताने हैं। फर्स्ट, नेशनल बर्ड कौन है, आपको ये बताना है। नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल ट्री क्या है, नेशनल करेंसी कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, लर्न लेसन 1 to 5। आपको 1 to 5 के लेसन लर्न करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, लर्न हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद स्पेलिंग। आपको ये लर्न करना है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के राष्ट्रपति कौन हैं, उनका नाम आपको स्पेलिंग के साथ याद करना है। 6th, राइट एंड लर्न द सीजन्स नेम। आपको सीजन्स नेम लिखने हैं और याद करने हैं। सीजन्स नेम मीन्स आपके मौसमों के नाम, जैसे आपका समर, विंटर, मॉनसून एंड आपका ऑटम, स्प्रिंग, इस टाइप से। 7th, फाइंड आउट एनी 8 वाटर एनिमल्स नेम इन द गिवन वर्ड सर्च एंड राइट इन नोटबुक। आपको ये जो वर्ड सर्च दिया है इसमें से आपको 8 वाटर एनिमल्स को सर्च करना है। आप अपनी जो आपको ये बुकलेट मिली है इसी में आप सर्च कर लेंगे। देन आप सर्च करने के बाद वाटर एनिमल्स हेडिंग्स डाल के इनमें से आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। देन उसके बाद आपका ड्राइंग वर्क। फर्स्ट, राइट 10 कलर्स नेम एंड मेक ए बटरफ्लाई ऑफ ईच कलर इन ड्राइंग फाइल। आपको ड्राइंग फाइल में 10 कलर्स नेम लिखने हैं और हर एक कलर के साथ आप एक बटरफ्लाई बनाएंगे। जैसे आपने रेड कलर की बटरफ्लाई बनाई तो आपने नीचे रेड कलर लिख दिया। देन आपने ब्लू कलर की बटरफ्लाई बनाई तो आपने ब्लू कलर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द पीकॉक ऑफ पेज नंबर 9 इन ड्राइंग फाइल। आपको पीकॉक बनाना है पेज नंबर 9 का ड्राइंग फाइल में। अब ये आपका SUPW का वर्क है। SUPW आप बच्चों शायद नहीं जानते होंगे। SUPW का मतलब होता है सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क। अब ये क्या होता है, जो आपका सोशली आप अच्छे काम करते हैं वो है ये वर्क। जैसे कि फर्स्ट, मेक ए बर्ड फीडर बाय यूजिंग ए वेस्ट बोतल, बाउल, पॉट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड पुट इट ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस। बेटा जी देखिए बाहर कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जैसे आपको बार बार प्यास लगती है, आपको बार बार थ्रस्ट लगती है, उसी टाइप से बर्ड्स को भी तो लगती होगी। तो आपको क्या करना है, आपके घर में अगर कोई वेस्ट बोतल है, कोई बाउल, जैसे कोई बर्तन आपका ख़राब हो गया है वो है, या कोई मिट्टी का कोई बर्तन है, आपको क्या करना है उसमें पानी भर के अपनी छत पर रखना है। ओके, और जब आप ऐसा करें तो एक पिक्चर भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, और मेक श्योर जब अगर आप बॉटल का यूज़ कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, वो आपको कट करके बॉटल प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो नाउ योर हॉलीडे होमवर्क विल हैव फिनिश्ड। सो हैप्पी समर वेकेशंस, बी सेफ, बी गुड एंड बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।